अवैसी साहब को हम लोग वोट देंगे, पतंग छाप में वोट देंगे। विजय हम लोग तौसीफ साहब को एमएलए देखना चाहते हैं। मतलब फिर से कोई मिलके हाथ खुला रहेगा तो कोई नहीं जाएगा, जैसे कि बिखरे हुए है ना। अच्छा, ये आप कौन सा हाथ की, जिसकी वजह से इस बार हमारे बहादुरगंज और सीमांचल के पूरे, तो भैया हम 78 साल से कांग्रेस को वोट दिए। हम बाबरी मस्जिद के लिए रोता था, इब्राहिम प्रताप आया था हमको छुपाने के लिए। आज आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज विधानसभा 52 के लोहागड़ा हाट में, जहां AIMIM के प्रत्याशी पूर्व विधायक कौशिक आलम साहब ने जनसभा किया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ लाए और बहुत सारे वादे किए अपने बयान के जरिए। दोस्तों, मैं अब देखना चाहूंगा कि इस बयान के जरिए उन्होंने अपने वादे तो बहुत सारे किए, इस वादे पर कितना जो है कायम रहते हैं। और यहाँ पे आए हुए जनसभा को सुनने बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। इन लोग से बातचीत करते हैं कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है, किस मकसद से इस बार जो है 2025 विधानसभा चुनाव को करेंगे। अच्छा सर, किस मुद्दा को लेकर के इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को आप वोट करेंगे? जी, मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो बेरोजगारी और नाइंसाफी सीमांचल के मुसलमानों के साथ हुआ है, आज लगभग 78 साल से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। जिसकी वजह से हम लोग कांग्रेस पार्टी को आज 78 साल से वोट दे रहे हैं। यहाँ का MP कांग्रेस, MLA भी कांग्रेस बनता जा रहा है, मगर इन 78 सालों में आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और बल्कि मुसलमानों को धोखा दिया है। आवाम ने मूड बना लिया है कि आज हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे और उसके हाथों को मजबूत करेंगे। और अपना पार्टी, अपना नेता का जो नारा अख्तरुल साहब ने दिया है, उस नारे को मजबूत के साथ हम लोग उसी से अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है, क्योंकि देखिए अपना पार्टी, अपना लीडरशिप जब तक नहीं होगा, ये नाइंसाफी खत्म नहीं होगा। ओवैसी साहब अभी आगे क्या बोल के गए कि अपना लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी जाति है, जातिवाद का हमारे वहाँ हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद का ये चलता है। ठीक है, तो इसके लिए मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो मुसलमान है, हम लोग का क्या है। हम लोग का कोई लीडरशिप नहीं है, हम लोग का कोई नेता तक नहीं है, हम लोग के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो हम लोग के बारे में बात करने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है। आज हम जगह जगह देखते हैं मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को कटुआ बोला जाता है, मुल्ला बोला जाता है, क्या क्या नहीं बोला जाता है। बल्कि मुसलमान सबर के साथ रह रहा है, मगर ये चीज मुसलमान सोचता है कि हम सबर करेंगे और किसी तरह सरकार में आएंगे। आपने बहुत सारी बात कही, फिर इस दरमियान देखा जाए तो विधायक AIMIM से जीतते हैं, फिर RJD में जाके शामिल हो जाते हैं। क्या इसको आपको नहीं लगता है कि इस बार भी इसी तरह का हो सकता है? हम लोग को उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार नहीं, उस बार। क्या हाथ मजबूत करना चाहिए, सब बात कह रहे हैं। उंगली जो है ना, पांचों, कौन सा हाथ की बात कर रहे हैं? सभी मजबूत हो गया, हाथ बंद हो गया, तो MIM को वोट देना ही है। अच्छा, ये आप MIM को मजबूत करने के लिए हाथ की बात कह रहे हैं या हाथ वाले हाथ को मजबूत करने के? हाथ रहेगा तो सब बिखरा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हाथ बंद रहेगा तो सब कोई मिल जाएगा, तो उसमें ताकत आएगा मुट्ठी में। इसीलिए भाइयों, सब कोई पतंग में ही वोट देना है। पतंग छाप, चुपचाप एकदम पतंग छाप। मोदी का भाषण नहीं चलेगा कि मोदी बोलता है ना। अच्छा, चुपचाप क्यों पतंग छाप? आखिरकार भाई खुलेआम बोलता है, सबके लिए बोलता है, कोई जात चुपचाप क्यों देना चाहते हैं? कोई जात नहीं देखता है, कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई चुपचाप क्यों बोला है? इब्राहिम प्रताप लखनऊ से आया था बिहार, हम लोग को बुड़बक बनाने के लिए कि सीमांचल का मुसलमान बुड़बक है, तो इसीलिए हम लोग चुपचाप कहा था। वो हमारा जो प्रत्याशी है कांग्रेस से, वो रो रहा था ये वोट मांगने के लिए। इब्राहिम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नैरुल्लाह दिगलबैग प्रखंड का है और हम। अच्छा, आप दिगलबैग प्रखंड के हैं, तो ये तो बहादुरगंज प्रखंड। अरे दोनों भाई हम सटा हुआ नहीं है, पूरा सीमांचल में तय कर लिया है, चुपचाप पतंग छाप। इब्राहिम भाई वही तो पूछ रहा हूँ कि चुपचाप आखिरकार क्यों? अरे भाई चुपचाप ऐसा कि देखिए इधर से RJD आता है, मेरा 1000 रुपया ले लो, हमको वोट दे देना, उसीलिए बोलते हैं कि चुपचाप सीधा पतंग छाप। कोई रिश्वत पीरी नहीं चल रहा है, ईमानदारी से सब कोई अपना खुशी से आया है। हम पलाश मनी बहादुर नहीं होगा, देखने के लिए चोरी का बात नहीं बोलते सर, बोलते हैं चुपचाप। जितना के प्रताप गनी बोल रहे किशनगंज में, हम जनता नहीं भी क्या भैया बिगड़ेगा? इब्राहिम प्रताप गनी का जादू चलेगा किशनगंज में? राहुल गांधी
तेजस्वी यादव। अच्छा, इसी दरमियान मैं अब फिर एक हमारे और साथी है, आइए मैं बात करता हूँ इसको 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के। सुनिए हल्ला मत कीजिए। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव आपको बोल रहे हैं, आप खाली लखनऊ का प्रत्याशी को नहीं उठाए, आपका वो जो सीआर है हम उसको ठग बोलते हैं। अपना सीट में प्रताप गनी 5,83,000 में लोकसभा में हरा है, और आज आ गया है किसानगंज में कि ओबीसी को हम हरा देंगे। प्रताप गनी तुम्हारा ताकत नहीं है, हम सीमांचल से बोल रहे कह हैं। रहा है कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो सरकार नहीं बनेगा महागठबंधन का। भैया आप बहुत जगह में चाट ठोकर के सीट जीता है, आप सरकार बना लिए है क्या? दिल्ली में आपका चुपड़ा साफ हो गया, इब्राहिम प्रताप गनी जी आप बहुत रैली किए थे, कश्मीर में आप चुनाव लड़ने के, आपका क्यों सरकार नहीं बना? हम तो छोटा पार्टी है, मगर ये छोटा पार्टी के लिए लखनऊ से मांगना पड़ता है पार्टी मंगल। ये ओबीसी साहब की एक ओबीसी सारा हिंदुस्तान में भारी है, एक ओबीसी सारा हिंदुस्तान में भारी है। भाजपा से तो डर है, मगर अभी भाजपा से मेरा टारगेट में तेजस्वी यादव है। अच्छा, भाजपा से क्यों डर है? कोई डर नहीं है, क्यों डर है? डर क्यों नहीं? वो डर है, वही हमको देखा सिखाया है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। अच्छा, आप भी इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि बीजेपी से क्यों डर है आखिरकार? बिल्कुल नहीं डरते हैं, मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है, मुसलमानों को डराया जाता है। ये बात आज 78 साल से मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम से। हम लोगों को डरा डरा के जो वोट ले रहा है ये सब पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी, इसलिए। अच्छा, मैंने आपको ये सवाल किया था कि 2025 विधानसभा चुनाव को जो आप वोट करेंगे, किन मुद्दाओं को लेकर के आप वोट करेंगे? यही गरीबी और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग मुसलमान भाई को जहाँ तहाँ टोपी वाले आदमी को देख नहीं पाता है, दाढ़ी वाले आदमी को देख नहीं पाता है, उसकी वजह से हम लोग सारे आवाम जो है ना, बिहार का जितना भी हम लोग सबको मिल करके पतंग साहब को इस बार निकालना चाहते हैं। इसलिए सब आवाम जो है ना मिल करके सब लोग चाहते हैं कि ओवैसी साहब को इस बार हर हाल में निकालना है तो निकालना है। अच्छा, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को जो हम लोग वोट करेंगे, किन मुद्दाओं को लेकर के वोट करेंगे? मुद्दाओं को तो सर ये इतना तो हमको पता नहीं है, मगर इतना हम लोग सब सोच लिए है, जितने भी हमारे सीमांचल के निवासी है सब हम लोग चुपचाप पतंग छाप को ही वोट देना है। जितने भी हम लोग जितने भी है सब चुपचाप मिलके पतंग को ही वोट देना है। अच्छा, इसी दरमियान इसी जनसभा को संबोधित करने आए थे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाँ, जिसमें बहुत सारे लोग आए, इनमें फिर ओवैसी साहब बहुत सारी बयानात को रखे, अपने बातों को रखे, हाँ, पूर्व विधायक तौसीफ साहब भी अपने बातों को रखे। इसी जनसभा को सुनने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक लेडीज आई जो हमारे चाची की उम्र की है, आइए उससे भी बातचीत करते हैं कि वो भी बोलना चाहती है कि आखिरकार। अच्छा चाची, आप ये बताइए 2025 विधानसभा चुनाव जो आप वोट करेंगे, किन किन मुद्दाओं को लेकर के आप वोट करेंगे? आखिरकार आपके अंदर जो जज्बात आया, ये जज्बात के प्रति इस बार 2025 में पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को देखना चाहते हैं तौसीफ विधायक को, और हम लोग ना दरी नहीं बिछाएंगे, 17% आदमी है, समझे? अच्छा, ये खाना खाने वाला दरी है कि कौन सा दरी की बात कर रहे हैं आप? गुलामी वाला, चटाई वाला, जो चटाई बिछाता ना, वो चटाई नहीं बिछाएंगे। हम लोग अपना हक मांगते हैं, अपना हक चाहिए हम लोग को। कौन सा हक की बात कर रहे हैं आप? कौन सा हक का बात, कौन सा हम लोग का हक होता? हम लोग का बच्चा पढ़ाई नहीं होता, कोई शिक्षा काम नहीं होता, स्कूल खुला हुआ है, बहुत सारी संस्था खुला हुआ है, मिलता नहीं अच्छा ढंग से। गरीबी का वजह से हम लोग मर रहे हैं, हम लोग का जवान बेटी पढ़ा रहता, कोई काम नहीं होता, इस वजह से हम लोग को क्या करके देता? कुछ नहीं करके दिया है। कोई मुद्दा हम लोग को बिहार में कोई मुद्दे में कोई चीज में खड़ा हुआ, कोई चीज में खड़ा नहीं हुआ, इसी वजह से है तो ओबीसी आगे जब लड़ाई लड़ता था, ओबीसी लड़ता, दिल्ली तक लड़ाई लड़ता, ओबीसी लड़ता, और कोई नहीं लड़ता। अच्छा, मतलब आप कहा कि बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको लगता है कि MIM जीतने से, पूर्व विधायक तौसीफ आलम जीतने से आपकी बेटी बहन की शादी हो जाएगी? हाँ, एकदम MIM जीतने से होगा, बिल्कुल होगा। हैदराबाद के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चियों के शादी पढ़ने के लिए, हमारा सैकड़ों बच्चा जाता है यहाँ से हैदराबाद पढ़ने के लिए, और सही सुरक्षित माता और पढ़ के ही आता है, तो हम उसी को चाहेंगे ना, अब ऐसी साहब को न चाहेंगे। चलिए, इसी दरमियान एक अंकल और भी हैं, ये भी बातचीत कर रहे हैं। आइए मैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के यही सवाल करता हूं कि आखिरकार आप किन किन मुद्दों को लेकर के 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के आप वोट करेंगे? अच्छा चाचा, आप बताइए आप किन किन मुद्दाओं को लेकर के वोट करेंगे? भाई, हम तो यही जानते हैं कि आप ओवैसी साहब जितना आवाज उठाया है, हम लोग का जागरूकता किया है, हिमाचल में आके आज तक कोई हम लोग का ये विधानसभा में नहीं आके बात किया, लेकिन आप इतने वो आके सरजमीन में बात किया है भाई।
इसका प्यारा देख के हम लोग चाहते हैं एक बार हौसला दे उनको। अब हौसला में या काम करे या ना करे, एक बार कामयाब तो देना है भैया। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद परवेज आलम। आप कहाँ से हैं? अब हम ये लोहगढ़ा हाट से हैं। लोहगढ़ा हाट ही घर है जी, आपका? हाँ जी। अच्छा, आप कहीं हेलीकॉप्टर देखने नहीं ना आए थे? नहीं, हेलीकॉप्टर देखने नहीं आया, इसी सुने कि ओवैसी साहब आए हैं तो थोड़ा चले देख के आए। अच्छा, ओवैसी साहब का बयान को सुने आप? हाँ सुने जी। क्या कहा उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए? पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के लिए क्या गुहार लगा? बहुत, वो तो जो भी बोला बहुत अच्छा बोला है, बच्चे के लिए, बच्चा के भविष्य के लिए, और जैसा कि लेडीज के लिए, माँ बहनों के लिए जो भी बोला है कि ये जितना भी दलाली है इसको आपको हटाना है तौसीफ साहब। तो वो बोला कि हाँ ठीक है भाई, हम आएंगे एमएलए में तो इंशाल्लाह इस कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो करके ही रहेगा। करके ही ये रहेगा। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अवैसी साहब रहते हुए हम लोग का देश में हम लोग को किसी चीज का कमी नहीं होगा और हम लोग को हर चीज में कामयाबी और कामरानी मिलेगी, इतना हम लोग को पता है। सुन लो, जब तक विधायक रहे तो इंशाल्लाह कोई टच करने नहीं पाया हमारा, यहाँ से लेकर बहादुरगंज तक या किशनगंज तक आंख उठा के नहीं देखा, आंख फाड़ दे रहा था। लेकिन अभी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे इन मुद्दों, जो काला कानून और बाबरी मस्जिद के बारे में और तरह तरह के जो नियम लगा रहे हैं, कानून लगा रहे हैं, उसमें कोई मुद्दा उठाने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में एक अवैसी साहब ही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नदीम अख्तर समेसर घर हुआ। आप कहाँ से हैं? समेसर से हुए हम। कहीं आप भी हेलीकॉप्टर देखने नहीं ना आए नहीं, थे? ऐसा कोई बात नहीं। अवैसी साहब का जो ना, हम बहुत चाहने वाले और दीवाने हैं पतंग साहब के। जो अवैसी साहब से उसका भाषणों को हम सुनने आए कि उसका भाषण सुन के हम लोग को लग रहा है कि नहीं, एक देश में यही एक नेता है कि हम लोग का जो ना, हर मुसलमानों का जो ना कुछ ना कुछ वो करके रहेगा। ये हर हाल में हम लोग को उतना उम्मीद है उसके ऊपर। उसी का भाषण हम लोग सुनने के लिए आए। चलिए दोस्तों, इसी दरमियान मैं अपने सारी बात को सुना और आपने यहाँ के लोगों से जाना भी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोहागड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी जगह में अपना बयान को किया, इसी जगह में जो अपना बातों को रखा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन जिन मुद्दाओं को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के हित में कहा कि मैं इन लोगों से वादा करके जाता हूं कि आप अगर नहीं कहेंगे तो मैं आपको जो है, मैं सीमांचल क्षेत्र में हर एक महीना में जो है दौरा करूंगा। और पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब का जो है, माजिद हुसैन साहब का जो है उदाहरण भी दिया कि मैं इसको सुबह सुबह फजर के वक्त ही जगह जगह करके मैं इसको फलाने जगह भेजने का काम करता हूं। कहीं पे अगर कोई अचानक से दुर्घटना घटता है वहां पे भी भेजने का काम करता हूं। इसी तरह से पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के हित में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी कहा कि आपको भी मैं उसी तरह का काम करूंगा और आपको जो है परेशान करता रहूंगा। दोस्तों, जनसभा को देखते हुए यहाँ के लोगों की बातों को सुनकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए आप अगर मुझे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आपका इलाका को फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।